बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं महरीन सब्तैन। देख रहे हैं आप मेरा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज। नाज़रीन, एक बड़ा ही अजीबोगरीब सा वाक़या पेश आया है। इस्लामाबाद से एक लड़की को अपनी सहेली समेत गिरफ़्तार किया गया है, वो भी एक गेस्ट हाउस से। और इस लड़की ने पुलिस के सामने जो बयान दिया है वो आपके रोंगटे खड़े कर देगा। हमारे मुआशरे की तनज़्ज़ुली का भी ये एक रुख दिखाएगा, लेकिन साथ ही साथ कुछ 2 अफ़राद जो इनको मुसलसल गाइड कर रहे थे, उनके मकासद क्या थे, वो किन के लिए काम कर रहे थे, ये आपके लिए और भी बड़ा होशरुबा इंकशाफ होगा। ना सिर्फ ये बल्कि इस लड़की के बारे में कुछ मज़ीद मालूमात सामने आई हैं कि ये कब से इन मामलात के पीछे थी और वो क्या करना चाह रही थी। लेकिन इससे पहले कि वो अपने मकसद में कामयाब होती, वो पकड़ी गई। लेकिन पकड़े जाने के बाद अब उसके साथ क्या सलूक होगा, वो एक और सवाल है कि कानून इस बारे में क्या कहता है। जनाब, मामला कुछ इस तरह से है कि ये एक लड़की है, 19 साल की लड़की है और ये लड़की अपने घर से गायब हो जाती है। दरअसल ये लड़की जो है, ये पहले एक स्कूल में पढ़ रही थी और स्कूल में पढ़ते हुए इसकी दोस्ती जो है एक लड़की और के साथ होती है। और इन दोनों की दोस्ती जो है कोई क्लास 7 से बहुत ज़्यादा थी। बहुत ज़्यादा इनका मिलना-जुलना और घूमना-फिरना बहुत ज़्यादा था। घरों में आना-जाना भी था। उसके बाद इस लड़की ने जैसे ही अपना मैट्रिक किया, उसके बाद इसने पढ़ाई जो है वो छोड़ दी और पढ़ाई छोड़ने के बाद भी इसका उस लड़की के साथ दोस्ती और आना-जाना और याराना बहुत ज़्यादा था। एक दिन ये लड़की जो है ये अपने वालिदा को कहती है कि मैं ताया के घर जा रही हूँ। ताया का घर थोड़ा फासले पर ही था और चंद गलियाँ छोड़ के, और उन्होंने अपनी वालिदा से कहा कि मैं उनके घर जा रही हूँ और मैं घंटे डेढ़ में आ जाऊँगी वापस। अब वो लड़की अपने घर से निकलती है, लेकिन डेढ़ घंटा, 2 घंटे, 3 घंटे सब परेशान होते हैं, कुछ पता नहीं, लड़की वापस नहीं आई। अब इसके घर वाले जो है परेशान होते हैं और वो ताया के घर फ़ोन करते हैं, पता करते हैं तो पता लगता है कि वो तो वहाँ आई नहीं। वहाँ जाते हैं, देखते हैं, इर्द-गिर्द नज़र दौड़ाते हैं, लोगों से पूछते हैं, लेकिन कोई अता-पता नहीं। मामला लड़की ज़ात का है, परेशान होते हैं कि क्या पुलिस के पास जाएँ कि ना जाएँ, सब बैठते हैं और उसके बाद ये डिसाइड किया जाता है कि अब रात का वक़्त हो चला है, हमें लड़की को ढूँढना है और लड़की को ढूँढने के लिए हमें पुलिस स्टेशन जाना चाहिए कि ऐसा ना हो उसे किसी ने अगवा कर लिया हो, उसके साथ कुछ गलत ना हो जाए। माँ-बाप बड़े सख्त परेशान होते हैं और उसके बाद ये पहुँचते हैं पुलिस स्टेशन और वहाँ पर वालिद की मुद्दईयत में एक एफआईआर जो है वो कटवाई जाती है 16 जनवरी को। 16 जनवरी को ये एफआईआर कटवाई जाती है कि हमारी बेटी जो है, हमें डर है कि उसको अगवा कर लिया गया है, उसको बाज़याब कराया जाए। अब पुलिस जो है वो तमाम डिटेल्स लेती है, उनसे पूछती है कि किस रास्ते से वो लड़की निकली होगी और ताया का घर किधर है, और उसके बाद पुलिस अपने तईं पूरी कोशिश शुरू कर देती है। अब यहाँ पर पुलिस के पास 2-3 क्लूज़ होते हैं, जिनमें से एक क्लू तो ये है कि वो रास्ता जहाँ से वो लड़की गई, उस रास्ते को ट्रेस किया जाए, उस रास्ते पर मौजूद सीसीटीवी कैमराज़ को देखा जाए और लड़की तक पहुँचा जाए। जब इस कैमरे को देखा जाता है घर के बाहर, उसके बाद लड़की घर से निकलती दिखाई दे रही है। उसके बाद थोड़ी देर के बाद वो एक गली टर्न होती दिखाई देती है। फिर उस गली में मौजूद कैमराज़ में देखा जाता है कि वो बड़ी ही एतमाद के साथ, और हाथ में उसके फ़ोन है और फ़ोन पे वो किसी से बात कर रही है, और उसके बाद वो अपने रास्ते पर गामज़न है और रास्ता वही है जो ताया के घर जाता है। लेकिन ताया के घर की जो गली है उसमें मुड़ने से पहले ये बिल्कुल ही उल्टे हाथ की गली पे मुड़ जाती है और वहाँ से देखा जाता है कि ये लड़की किसी और गली में जाकर एकदम गायब हो गई और उसके बाद कोई उसका सुराग नहीं मिल पाता है। नहीं समझ आती कि वो कहाँ गई। उसकी वजह एक ये भी थी कि उस गली में लगे कैमराज़ जो है उनसे कहीं ट्रेस नहीं हो सका कि उस लड़की को ज़मीन खा गई कि आसमान। उसके बाद अगला सिरा उनके पास था उस लड़की का मोबाइल। उस लड़की के मोबाइल को ट्रेस किया जाता है तो पता लगता है कि उसका मोबाइल उस वक़्त, जिस वक़्त के वो सीसीटीवी कैमरा में दिखाई दे रही है, तब तो उसका मोबाइल समझ आ रहा है कि वो ऑन है, लेकिन उसके बाद उसका मोबाइल ऑफ हो गया। अब उसके मोबाइल ऑफ होने की वजह से थोड़ी-सी परेशानी होती है, लेकिन फिर उसके बाद उसकी कॉल डाटा रिकॉर्ड को भी निकाला जाता है और पता लगता है कि मुसलसल वो राबिते में थी अपनी उस सहेली के साथ। उसके बाद मोबाइल जो है एकदम से फिर ऑन होता है। जब ऑन होता है तो पता लगता है कि G9 का इलाका इस्लामाबाद में, वहाँ पर ये ऑन हुआ है और एप्रोक्सिमेट उसका जो एरिया कुछ दिखाई दे रहा होता है, वो उस एरिया के अंदर पुलिस पहुँचती है। अब जब वो उस एरिया में पहुँचती है तो उस एरिया में मौजूद देखा जाता है कि बहुत से गेस्ट हाउसेज़ हैं। अब समझ नहीं आती कि कहाँ गई होगी, क्या हुआ होगा, लेकिन यहाँ पर मोबाइल जो है वो ऑन हुआ था। पुलिस वहाँ पर मौजूद मुख्तलिफ गेस्ट हाउसेज़ में जाती है, एग्ज़ैक्टली नहीं मालूम हो रहा होता कि किस गेस्ट हाउस या किस विसिनिटी में ये मोबाइल जो है ये ऑन हुआ। अब जब वो मुख्तलिफ गेस्ट हाउसेज़ में जाते हैं और लड़की की तस्वीर दिखाई जाती है तो मालूम होता है एक गेस्ट हाउस से कि ये लड़की यहाँ पर आई थी। अब पुलिस उनसे पूरी पूछताछ शुरू करती है और उनसे पूछती है कि ये लड़की किसके साथ आई, तो उन्होंने बताया कि ये लड़की एक और लड़की के साथ आई जो तकरीबन उसी की हम उम्र थी और ये दोनों लड़कियाँ इस गेस्ट हाउस में तकरीबन 4 रोज़ ठहरी हैं। अब
अब इसके बाद पुलिस जो है वो अपनी तरफ से पूरी तहकीक जो है वो शुरू करती है और ज़ाहिर-सी बात है वहाँ पर जो दीगर मुलाज़मीन हैं उनसे भी सवाल-जवाब करती है। अब जब वो दीगर मुलाज़मीन से सवाल-जवाब करती है तो ऐसे में एक मुलाज़िम ऐसा होता है जिसकी हरकत और सकनात बड़ी ही मशकूक होती है। पुलिस जो है इस पर हाथ डालती है और उसका फ़ोन अपने कब्ज़े में लेती है और उसके फ़ोन से एक और बड़ा इंकशाफ़ होता है। ये लड़कियाँ इस होटल के अंदर जो कुछ कर रही थी, आ रही थी, जा रही थी, बाहर निकलती थी, उनके एक-एक लम्हे की रिपोर्टिंग ये मुलाज़िम 2 और लड़कों को कर रहा था, जो कि इस मुलाज़िम के साथ मुसलसल राबिते में थे। अब जब इस मुलाज़िम को उसके साथ सख्ती की गई, तो फिर उसने पुलिस को बताया कि ये लड़कियाँ जो हैं, ये बाद में उन 2 लड़कों के साथ यहाँ से रवाना हो गई थीं। वो 2 लड़के कौन थे, मैं अभी आपको आगे जब बताऊँगी, तो आपके होश उड़ जाएँगे। अब होता कुछ इस तरह से है कि पुलिस जो है, इस मुलाज़िम के फ़ोन से मज़ीद डिटेल्स लेती है और फिर उन 2 लड़कों का फ़ोन जो कि अब ऑन होता है, उनकी लोकेशन जो है वो ट्रेस की जाती है और लिया में जाकर एक जगह पर छापा मारा जाता है, जहाँ से ये 2 लड़कियाँ जो हैं ये बाज़ियाब होती हैं और 2 लड़कों को भी बताया जा रहा है गिरफ्तार कर लिया गया है, लेकिन उसे अनाउंस नहीं किया जा रहा। उसकी वजह भी मैं आपको बताऊँगी तो आप दंग रह जाएँगे। अब ये 2 लड़कियाँ जब पकड़ी जाती हैं, बाज़ियाब करा ली जाती है, इन अदर वर्ड्स ये लड़की थाने में लाई जाती है, इसके वालिदैन को बुलाया जाता है, तो ये लड़की साफ़ अपने वालिदैन के साथ जाने से इनकार कर देती है। अब ये लड़की इनकार इसलिए करती है क्योंकि वो अपने वालिदैन के साथ नहीं बल्कि उस लड़की के साथ रहना चाहती है और ये पुलिस को वाज़ेह तौर पे कह देती है कि मैं अपनी दोस्त को बहुत पसंद करती हूँ और मैं उसके साथ रहना चाहती हूँ। यहाँ पर आप कहेंगे कि ये अपनी दोस्त को बहुत पसंद करती है और उसके साथ रहना चाहती है, लेकिन एट द सेम टाइम वो 2 लड़के जो इनको लेकर गए और लिया से जब ये पकड़ी जाती हैं, तो उसके बाद ये 2 लड़के जो हैं, इनका किरदार क्या था? यहाँ पर आप जब बातें सुनेंगे तो आपके होश उड़ जाएँगे। वालिदैन जो है वो दंग रह जाते हैं, बाप का सर शर्म से झुक जाता है, माँ की आँखें फटी फटी की फटी रह जाती हैं और ये लड़की बड़ी ही बेशर्मी के साथ कहती है कि मैं आकिल हूँ, मैं बालिग हूँ, मैं अपने वालिदैन के साथ नहीं जाना चाहती। यहाँ पर एट द सेम टाइम एक और काम होता है और वो काम ये होता है कि ये लड़की जो है ये अपने वालिदैन के खिलाफ कहती है कि मैं रिपोर्ट करूंगी अगर मुझे इनके साथ भेजा जाएगा। अब यहाँ पर मामला कुछ इस तरह से सामने आया है कि ये 2 लड़के जो इनको लेकर निकले थे, इनका ताल्लुक एक एनजीओ के साथ है। वो एनजीओ बहुत सी फंडिंग उसको होती है बैरून मुल्क से, एलजीबीटीज के हवाले से आपने बहुत कुछ सुना है, बहुत बातें हो चुकी हैं, लेकिन यहाँ पर ये 2 लड़के जो है बाकायदा तौर पर उसके कारिंदे बताए जा रहे हैं। इनके बारे में ज़्यादा डिक्लेयर नहीं किया जा रहा है। बहुत सपोर्ट है, एक ऐसी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जिसको इस वक्त बहुत से लोग जो है कुछ कहने से डरते भी है। बड़ी स्ट्रॉन्ग फंडिंग होती है बहुत सी एनजीओज़ को इसी नाम पर, इन लोगों की तहफ़्फ़ुज़ के हवाले से, इन लोगों की ज़िंदगियों की तहफ़्फ़ुज़ के हवाले से और फिर इन्हें असाइलम देने के हवाले से ये एनजीओज़ बहुत कुछ बटोरती हैं, जिनमें से 70% अपने पास रखा जाता है और 30% इस तरह के लोगों पर खर्च किया जाता है और इस तरह के लोगों को ढूँढने के लिए इस तरह के लड़कों को इस्तेमाल किया जाता है, जो इस तरह के लोगों को ढूँढते हैं और ढूँढ कर फिर लाकर इन एनजीओज़ के सामने पेश करते हैं और उसके बाद इन्हें बहुत सारी सपोर्ट और फंड्स मिलते हैं और इन लोगों को मुल्क से बाहर भेजने के लिए भी फैसिलिटेट किया जाता है। इस तरह की लड़कियां और लड़के नेट के ऊपर इस तरह के एनजीओज़ और इस तरह के सपोर्टिंग ऑर्गेनाइजेशंस को ढूंढते हैं, जो कि फिर इनको बाहर भिजवाते हैं और इन्हीं के नाम पर उन्हें बहुत सा फंड मिलता है और इनको बाहर रहने का मौका मिलता है और आज़ादी और अय्याशी जो कि वो इस मुल्क में रहते हुए नहीं कर सकते, वो सब कुछ इनको यहाँ पर मिलता है। बड़ा ही खौफनाक ये इंकशाफ है, बहुत ही दिल दहला देने वाली ये तफसीलात हैं। बहुत से स्कूल्स और कॉलेजेस में ये सब कुछ हो रहा है। नए आने वाले स्टूडेंट्स से बाकायदा तौर पे पूछा जाता है कि तुम कौन हो, क्या हो, तुम्हारी पसंद क्या है। इससे ज़्यादा मैं आपको क्या बताऊँ। मैं हमेशा बताती हूँ, मैंने पहले भी इस तरह की वीडियोज़ बनाई जिसमें मैंने आप लोगों को गाइड किया, किस तरह से कुछ पेरेंट्स ने मेरे साथ कुछ चीज़ें शेयर की हैं। बहुत परेशान हैं वो और वो कहते हैं कि अपने बच्चों पर नज़र रखें, खुदा के लिए अपने बच्चों पर नज़र रखें, उनकी तरबियत करें और इस तरह से कौम लूत जो है, जिन पर अल्लाह का इतना सख्त और शदीद अज़ाब नाजिल हुआ था, उनकी सफ़ में अपने बच्चों को दाखिल मत होने दें। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। हुकूमत को भी चाहिए कि इन चीज़ों पर नोटिस करें, इन चीज़ों पर नज़र रखें, क्योंकि इस तरह से बच्चों को बेरहमी का शिकार करने के लिए इस तरह की ऑर्गेनाइजेशंस बहुत मुतहर्रिक है इस वक्त पाकिस्तान में, जिनके बारे में अभी कोई भी बात नहीं कर रहा। अल्लाह हाफ़िज़।